चार धाम यात्रा को सुगम बनाना मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में इसका असर भी देखने को मिला है। जून 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण के जरिए मोदी सरकार ने उत्तराखंड की आर्थिकी को नई ताकत दे दी है। चार धाम यात्रा को लेकर डबल इंजन सरकार के प्रयासों पर श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तादाद कैसे खुद ब खुद मुहर लगा रही है, आपको तस्वीर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पीएम मोदी का विजन जानदार, नतीजे शानदार। सुविधाएं हुई आबाद, श्रद्धालुओं की बढ़ी तादाद। चार धाम यात्रा की दिक्कतें हुई दूर, बदल गई तस्वीर, खुशियां भरपूर। पीएम मोदी ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से पिछले 9 सालों में वो सब करके दिखाया है जिसे पहले सोचना भी मुश्किल था। देवभूमि उत्तराखंड से तो पीएम मोदी का अलग ही लगाव है। चार धाम यात्रा उनके मुख्य एजेंडे में थी, जिसका नतीजा है कि आज उत्तराखंड में कभी बहुत कठिनाइयों से पूरी होने वाली यात्रा बड़ी सुगमता के साथ पूरी की जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन था, जिसे देवभूमि उत्तराखंड में देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था है। वहाँ रेल, रोड और हवाई सुविधाओं का इस तरह विस्तार किया जाए कि अपने इष्ट देवों का दर्शन करने आने वालों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए एक के बाद एक वो सारे काम करवाए गए जिन्होंने देवभूमि में यात्रा की पूरी तस्वीर बदल दी। आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। 12,000 करोड़ से अधिक की ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य शुरू कराया। 16,200 करोड़ की लागत से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट शुरू कराए। दिल्ली और देहरादून हरिद्वार के बीच नए हाईवे का निर्माण शुरू हुआ। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हेली सेवा से बदली कहानी। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का ऐलान। केदारनाथ जी के साथ साथ पूरे चार धाम जिस प्रकार से लोगों के लिए आज श्रद्धा आस्था के केंद्र के रूप में उसका आकर्षण बढ़ा है, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा एफर्ट्स है, जो उन्होंने भव्य और दिव्य केदारपुरी के रूप में और बद्रीनाथ के मास्टर प्लान के रूप में हेमकुंड साहब का रोपवे हो या केदारनाथ का रोपवे हो, दोनों का ही शिलान्यास भी हो चुका है। और आने वाले समय में ये यात्रा लगातार बढ़नी है और जो रिकॉर्ड है हर साल नया बनते जाना है। इन योजनाओं का, इस विजन का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक करीब 25 लाख श्रद्धालु चार धाम यात्रा कर चुके हैं और 41 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। केदारनाथ धाम में दर्शन 8,54,901, बद्रीनाथ धाम में दर्शन 7,18,097, गंगोत्री धाम में दर्शन 4,64,787, यमुनोत्री धाम में दर्शन 4,11,008। श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह इस तरह का दिख रहा है कि बीच में शासन प्रशासन को ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को कुछ दिनों के लिए रोकना तक पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी या उनका संकल्प था कि केदारपुरी भव्य और दिव्य बननी चाहिए, आज केदारपुरी भव्य और दिव्य बन गई है। इसी का कारण है कि आज देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं वो रिकॉर्ड संख्या में आ रहे हैं। बर्फबारी हो या बहुत बड़ी मात्रा में बरसात हो रही हो, तब भी अपील करने पर भी जो हमारे भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनका उत्साह नहीं थम रहा है। और पिछले साल भी यात्रा में रिकॉर्ड बना था, इस साल भी रिकॉर्ड बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ त्रासदी से उपजे डर के माहौल को देश दुनिया के श्रद्धालुओं के जहन से निकाल बाहर करने के लिए एक दो नहीं बल्कि अब तक 6 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। निश्चित ही देखिए, 2013 की आपदा के बाद जितना विकास केदारनाथ का हुआ, बद्रीनाथ का हुआ, व अन्य धामों का हो रहा है, वो अपने आप में एक इतिहास है। और इसी का प्रतिफल जो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, पिछली बार 45 लाख से अधिक तीर्थयात्री आए थे
और जो दृश्य मुझे इस बार दिखाई दे रहा है कि 60 लाख का आंकड़ा हम पार करने वाले हैं, मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड को उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। और उसी केदार की धरती पर उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, वो साकार होने जा रहा है। आज जिस तरह से चारधाम यात्रा को श्रद्धालुओं का रिस्पांस मिल रहा है, उससे होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट, ढाबे, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट और घोड़ा खच्चर मालिकों से लेकर स्थानीय लोगों के रोजगार का साधन मिल रहा है। हेली कंपनीज का कारोबार बूम पर है और राज्य सरकार का भी राजस्व बढ़ रहा है। जाहिर है कि 22 सालों से उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने की जो कल्पना की जा रही थी, मोदी राज में उसे मजबूत आधार मिल रहा है। डबल इंजन सरकार के एफर्ट्स का नतीजा है कि आज यात्रा पर्यटन प्रदेश की इकोनॉमी को नया बूस्ट दे रही है। जून 2013 की प्रलंकारी त्रासदी को एक दशक पूरा हो रहा है। 5000 से ज्यादा जिंदगियां लील गई। इस त्रासदी को भला कौन भूल सकता है। लेकिन पिछले 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार ने जिस तरह से जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है, यह उसी का नतीजा है कि आज न केवल केदारनाथ बल्कि चारों धामों में लाखों की तादाद में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ये बताता है कि आपदा के उस दौर से इस दशक में हम उबर गए हैं। कैमरा सहयोगी सोहन परमार के साथ पवन लालचंद, भारत 24, देहरादून, उत्तराखंड।